क्या हुआ जब अपने भक्त के हत्यारों को सजा दिलाने खुद चले आए हनुमान जी पुलिस थाने। और फिर जो हुआ उसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपको भी इस घटना को सुनने के बाद विश्वास नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के एक छोटे से गांव ममतापुर के रहने वाले जयपाल जी की, जिनके रिश्तेदार रमेश ने हमारे साथ जयपाल की ये सच्ची घटना शेयर करी और बताया कि कैसे खुद हनुमान जी ने जयपाल के हत्यारों को सजा दिलाई। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर उस दिन जयपाल के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनके ही चचेरे भाइयों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, जयपाल जी के रिश्तेदार रमेश जी हमें बताते हैं कि सन 1994 की बात है। जयपाल जी हनुमान जी के अनन्य भक्त थे, इसीलिए उन्होंने एक बंदर का बच्चा पाला हुआ था। जयपाल जी रोज सुबह हनुमान जी की पूजा करने हनुमान मंदिर जाते थे। जयपाल के साथ साथ वो बंदर का बच्चा भी मंदिर जाता था। बंदर का वो बच्चा बहुत ही सुंदर और आकर्षित था। जयपाल के पास पुरखों की बहुत जमीन थी। रमेश जी बताते हैं कि इतनी सारी जमीन होने से उनके चचेरे भाई बहन उनसे बहुत चिढ़ा करते थे। उनके मन में ग्लानि रहती थी कि उनकी जमीन का कुछ टुकड़ा हमारे हिस्से में आ जाता तो हमें इस प्रकार की जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। रमेश जी बताते हैं कि जयपाल जी स्वभाव से बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि उनके रिश्तेदार उनके प्रति ऐसी भावना रखते हैं। रमेश जी बताते हैं कि वो बात उस समय की है जब उस बंदर का बच्चा बहुत छोटा था और आंगन में उछल कूद कर रहा था। जयपाल के घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे और जयपाल जी घर में अकेले थे। तभी उनके चचेरे भाई और मौसा जी उनके घर आए और वो जयपाल से कहने लगे कि वो उनकी जमीन के कुछ हिस्से पर मंदिर बनवाना चाहते हैं। इसके लिए जमीन का कुछ हिस्सा चाहिए। क्योंकि जयपाल बहुत ही विनम्र थे और मंदिर निर्माण तो बहुत अच्छी बात थी, तो उन्होंने तुरंत से हाँ कर दी। रमेश जी बताते हैं कि बात थी सिर्फ एक हस्ताक्षर की। जब जयपाल जी ने कागज अच्छी तरीके से पढ़े तो उन्हें समझ आया कि मंदिर निर्माण तो एक बहाना है, इन्हें तो पूरी की पूरी जमीन अपने नाम करानी है। उसके बाद जयपाल जी ने उन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया। वो दोनों भाई जयपाल से बहुत जिद करने लगे और एक दूसरे के साथ बहुत झड़प होने लगी। उन दोनों भाइयों ने जयपाल जी का गला घोंटकर उसे मार डाला और उनकी लाश को फांसी के फंदे से टांग दिया ताकि ऐसा लगे कि ये एक आत्महत्या है, और उनका अंगूठा कागज पर लगवा दिया और सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली। उन्हें ऐसा लगा था कि उन्हें ऐसा करते किसी ने देखा नहीं, लेकिन सामने खड़ा बंदर का बच्चा सब कुछ देख रहा था, परंतु उस समय वो छोटा था तो इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाया और खड़े खड़े अपने मालिक को मरते हुए देखता रहा। रमेश जी बताते हैं कि उसके बाद जयपाल जी के बारे में कहा गया कि वो किसान थे, किसी मजबूरी में आकर उसने हत्या कर ली। किसी को भी उन दोनों चचेरे भाइयों और मौसा जी पर शक नहीं हुआ। उसके बाद दोनों भाई पैसों से अमीर हो चुके थे और गांव छोड़कर बाहर शहर रहने चले गए। जयपाल जी की जो पत्नी थी उसके नाम पर भी जमीन का टुकड़ा था, जिसके ऊपर वो खेती कर अपने बच्चों और उस बंदर के बच्चे का पालन पोषण करने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, 12 वर्ष हो गए। उस बंदर की आंखों में आज भी अपने मालिक के हत्यारों के चेहरे साफ दिखते थे। रमेश जी बताते हैं कि उन दोनों भाई को व्यापार में बहुत नुकसान हुआ और अपने सारे पैसे वो गवा बैठे और वो कंगाल हो गए और वापस से गांव लौट आए। वो जयपाल जी के घर में ही रुके और जयपाल जी की पत्नी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने पति के हत्यारों को अपने घर में रुकवा रही है। इसीलिए वो उनका आदर सम्मान करती रही, लेकिन बंदर उन्हें देखकर समझ गया था कि वो उसके मालिक के हत्यारे हैं और उन्हें देखकर बंदर का खून खोल रहा था। जिसके बाद दिन बीतते गए और दोनों भाई पहले की तरह सामान्य जीवन जीते रहे, लेकिन इस रूखी सूखी जिंदगी में वो बहुत परेशान
हो चुके थे। रमेश जी बताते हैं कि उन दोनों भाइयों ने फिर एक बहुत ही गंदा प्लान बनाया। बुढ़िया घर पर अकेली रहती है, उसे डरा धमका कर बची हुई जमीन को अपने नाम कर लेंगे। अगले दिन मौका देखकर वो दोनों भाई बुढ़िया के घर में घुस गए और जबरदस्ती जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवाने को कहने लगे। बुढ़िया अपनी जमीन को ना देने के लिए अड़ी रही। ये सब वो बंदर दूर से खड़े होकर देख रहा था। ये दृश्य उसके लिए नया नहीं था, ऐसा ही वो पहले भी देख चुका था। उन दोनों भाइयों की जयपाल की पत्नी के साथ झड़प होने लगी और वो उसे भी मारने का प्रयास करने लगी। तभी वो बंदर घर में घुस गया और उन पर हमला कर दिया। उसने जयपाल की पत्नी की जान बचा ली और वो बंदर एक लोहे की रोड लेकर उन दोनों भाइयों को मारने लगा। तभी जयपाल की पत्नी ने उसे रोक दिया। पुलिस को बुलाकर उन दोनों की सच्चाई बताई। पुलिस ने उन दोनों को जेल में डाल दिया और वहाँ पर दोनों को बहुत रिमांड मिला। उन दोनों भाइयों ने ये बात कबूल कर ली कि उन दोनों ने ही जमीन के लालच में अपने भाई जयपाल को मारा था। रमेश जी बताते हैं कि हत्या और हत्या करने की कोशिश करने के प्रयास में उन दोनों भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इसके बाद जयपाल की पत्नी उस जमीन पर खेती करके अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बंदर के उस साहस ने सभी को हैरान कर दिया। तो वहीं गांव के सभी लोग कहने लगे कि ये जरूर हनुमान जी का ही चमत्कार है। इस बंदर के रूप में स्वयं हनुमान जी ने जयपाल की बीवी की जान बचाई है और अपने भक्त के हत्यारों को सजा दिलाई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये हनुमान जी का एक चमत्कार है या सिर्फ एक कहानी? हमें अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।